मैंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा खुद से लड़ते हुए बिताया। बचपन, यंग एज, हर जगह मैं वही था, चुप रहने वाला, किनारे बैठने वाला, जो चाहता तो था लोगों से जुड़ना, लेकिन तरीका नहीं जानता था। दोस्त नहीं बनते थे, बातें अटक जाती थीं, और हर सोशल सिचुएशन एक बोझ लगती थी। फिर एक दिन मुझे लगा शायद मुझ में ही कुछ कमी है। तो मैंने वही किया जो ज्यादातर लोग करते हैं। किताबें पढ़ीं, वीडियोस देखीं, लोगों से कैसे बात करें, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, कैरिज्मेटिक कैसे बने। हर जगह वही बातें। आई कांटेक्ट रखो, स्माइल करो, नाम लेकर बात करो, क्वेश्चंस पूछो। लेकिन सच्चाई बताऊं, कुछ भी नहीं बदला। मैं वही का वही रहा। और तब मुझे समझ आया, मुद्दा ये नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो, मुद्दा ये है कि तुम कौन हो जब तुम बोल रहे हो। फिर मैंने साइकोलॉजी को सीरियसली समझना शुरू किया, ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व किया। लोग क्यों जुड़ते हैं और क्यों दूर हो जाते हैं। और वहीं मुझे एक कड़वा सच दिखा, सोशल स्किल्स कोई फॉर्मूला नहीं है। ये कोई एक्टिंग नहीं है, ये अंदर की हालत का रिफ्लेक्शन है। और उसी दिन मैंने समझा कैरिज्मा क्या होता है। आज मैं तुमसे कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा, कोई फेक कॉन्फिडेंस नहीं बेचूंगा। मैं बस एक बात कहूंगा, अगर तुम इस वीडियो को अंत तक समझ गए तो लोगों से जुड़ना तुम्हारे लिए एफर्ट नहीं रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं। कैरिज्मा क्या है? कैरिज्मा तीन चीजों से बनता है, प्रेजेंस, वार्मथ, इनर पावर। और ये तीनों बराबर जरूरी हैं। एक भी मिसिंग हुआ तो अट्रैक्शन नहीं बनता। पहला, प्रेजेंस। इसका मतलब है सच में वहां होना। इंडिया में आमतौर पर ऐसा होता है, चार लोग बैठे हैं, एक बोल रहा है, बाकी तीन मोबाइल में घुसे हैं, सब सुन रहे हैं, लेकिन कोई मौजूद नहीं है। प्रेजेंस का मतलब है तुम सामने वाले को महसूस कराओ कि इस पल में उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। जब कोई बोल रहा हो तो जवाब मत सोचो, बस सुनो। तुम्हें नहीं पता ये कितनी रेयर क्वालिटी है। जो इंसान सुन लेता है, लोग उसी के पास बार बार आते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्हें वैल्यू देता है। प्रेजेंस का दूसरा हिस्सा है कंफर्ट। अगर तुम अंदर से घबराए हुए हो तो सामने वाला भी अनईजी होगा। लेकिन अगर तुम अपने शरीर में कंफर्टेबल हो तो लोग अपने आप रिलैक्स हो जाते हैं। कैरिज्मा स्टिफ होने में नहीं है, कैरिज्मा ईज में है। जैसे तुम घर पर बैठते हो वैसे ही बाहर बैठ पाओ, बस यही काफी है। दूसरा, वार्मथ। इसका मतलब है दिल से जुड़ना। वार्मथ का मतलब हर बात पर हाँ कहना नहीं। इंडिया में लोग कंफ्यूज रहते हैं, अच्छा बनो, सबको खुश रखो। लेकिन सच ये है, फेक नाइसनेस से लोग दूर भागते हैं। वार्मथ आती है जेन्युइन फीलिंग से। जब तुम किसी से बात करो तो अंदर से ये मानो, ये इंसान ठीक है, बस इतना। तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारी फीलिंग सामने पहुंच जाती है। वार्मथ का दूसरा हिस्सा है गिविंग विदाउट कंट्रोल। अगर तुम्हें कुछ यूजफुल पता है तो बताओ, लेकिन ये मत दिखाओ कि तुम ज्यादा जानते हो। एडवाइस दो, डिसीजन सामने वाले पर छोड़ दो। जो फ्रीली देता है वही मैग्नेटिक होता है। वार्मथ का तीसरा हिस्सा है ऑनेस्टी। अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं तो झूठ मत बोलो, लेकिन इंसल्ट भी मत करो। इंडियन कल्चर में लोग या तो चुप रहते हैं या ब्लंट हो जाते हैं। कैरिज्मा बीच में होता है, सच बोलो शांत तरीके से। तीसरा एंड लास्ट, इनर पावर। इसका मतलब है खुद पर भरोसा। प्रेजेंस और वार्मथ तब तक अधूरे हैं जब तक तुम्हारे अंदर पावर नहीं। पावर का मतलब लाउड होना नहीं, पावर का मतलब है तुम खुद से जुड़े हो। अप्रूवल मत मांगो, हर बात जस्टिफाई मत करो, ओवर एक्सप्लेन मत करो। अगर तुम्हें किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं तो साफ बोलो। अगर तुम्हारी बाउंड्रीज हैं तो उन्हें प्रोटेक्ट करो। जो इंसान खुद को रिस्पेक्ट करता है, दुनिया उसे नोटिस करती है। याद रखो, कैरिज्मा कोई स्किल नहीं जो तुम सीखते हो। कैरिज्मा वो स्टेट है जिसमें तुम खुद के साथ ठीक होते हो। और जब तुम खुद के साथ ठीक हो जाते हो तो लोग तुम्हारे साथ ठीक महसूस करने लगते हैं। आखिर में बस इतना, लोग ये याद नहीं रखते कि तुमने क्या कहा, लोग ये याद रखते हैं कि तुम्हारे आसपास उन्हें कैसा महसूस हुआ। और वही है कॉन्वर्सेशन की असली कला। अगर ये वीडियो तुम्हें सोचने पर मजबूर करे तो समझ लेना, तुम सही दिशा में जा रहे हो।